हेलो नमस्कार, आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में देखेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके रिगार्डिंग पेपर लीक की घटनाएं सामने आई थी, तो उसका क्या हुआ है। प्लस जेपीएससी का भी एग्ज़ाम हुआ था और वो 17 मार्च को हुआ था, तो उसके बारे में भी लीक की घटना आई थी। तो ये दोनों लीक के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और चूँकि आज इस वीडियो को लाने का मेन पर्पस ये है कि ये दोनों एग्ज़ाम के रिगार्डिंग क्लीन चिट मिल गया है कि बीपीएससी में पेपर रद्द कर दिया गया है और जेपीएससी में क्या कुछ बोला गया, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और चलिए बिना समय गवाए हुए देख लेते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल में जितने भी स्टडी मटेरियल है अगर उसको आप नहीं देख रहे हैं तो आप जाकर ज़रूर देखें। करंट अफेयर्स के अपलोडेड हैं, साइंस के हैं, हिस्ट्री के हैं, बिहार स्पेशल, लगभग ऑलमोस्ट धीरे धीरे वीडियो डाला जा रहा है, तो आप उसको जाकर ज़रूर देखें क्योंकि इस सब एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते रहे हैं। तो देखिए, पहला हम लोग देखेंगे कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 कक्षा जो है 1 से 5 और 6 से 8 के लिए एग्ज़ाम लिया गया था 15 मार्च को, और उस दिन 2 पालियों में एग्ज़ाम लिया गया था। लेकिन क्या हुआ कि एग्ज़ाम के कुछ घंटे पहले ही लीक की घटना आई थी। लेकिन क्या कुछ था इसमें हम लोग देख लेंगे। ये प्रेस विज्ञप्ति में सारा चीज़ डिटेल है। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 वाले अब आप फिर से तैयारी में लग जाएं क्योंकि आपका जो है पेपर दोनों पाली का रद्द कर दिया गया है। और क्या कुछ है देख लेते हैं। तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण टीआरई 3.0 की परीक्षा 15 मार्च 2024 को 2 पालियों में आयोजित की गई थी। आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा के पूर्व ही संगठित गिरोह के पास पहुंच गए थे। इस संबंध में आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत कांड संख्या 6/2024 दिनांक 16/3/2024 दर्ज कर अग्रतर अनुसंधान एवं विधि सम्मत कार्यवाही की जा रही है। तदालोक में परीक्षा संबंधी कोई भी निर्णय लेने हेतु आयोग द्वारा आर्थिक अपराध इकाई से पत्र के माध्यम से मानक साक्ष्य की मांग की गई। साथ ही क्योंकि इन्होंने तो बोल दिया कि पहले ही लीक हो गया था, तो साक्ष्य की जानकारी लिया है। उसके बाद प्रतिनियुक्ति नोडल पदाधिकारी के माध्यम से प्राथमिकी में उल्लिखित कुछ बिंदुओं पर परीक्षा की गई है, जिसके प्रत्युत्तर में ईओयू द्वारा पत्राचार के माध्यम से सूचना दिया गया कि अनुसंधान के क्रम में किसी भी प्रकार की सूचना एवं मुहरबंद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से किसी कार्यालय इकाई के साथ नियमानुसार साझा नहीं किया जा सकता है। आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा दर्ज किए गए प्राथमिकी में परीक्षा पूर्व ही प्रश्न पत्र लीक होने का उल्लेख किया गया है। वर्णित स्थिति में सम्यक विचारोपरांत अभ्यर्थियों के व्यापक हित को देखते हुए कदाचार मुक्त एवं पारदर्शिता के साथ परीक्षाओं को आयोजित करने की आयोग की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, ये आप ध्यान से सुने, दिनांक 15/3/2024 को आयोजित विज्ञापन संख्या 22/2024 के तहत विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 3.0 के दोनों पालियों की परीक्षा रद्द कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो आप लोग फिर से अब जिनका भी एग्ज़ाम 15 मार्च को था बीपीएससी का, वो आप लग जाएं और तैयारी में, क्योंकि आपका दोनों पालियों का जो है परीक्षा रद्द कर दिया गया है। और टीआरई 3.0 के परीक्षाओं को पुनः आयोजित करने की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। तो अभी तिथि नहीं दिया गया है, लेकिन ये चीज़ें क्लियर हो गई कि दोनों पालियों की परीक्षा आपकी रद्द कर दी गई है। तो आप फिर से तैयारी करें और जिनका एग्ज़ाम 5 अप्रैल को है उनका उसी डेट में एग्ज़ाम होगा। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई, तो आप फिर से तैयारी में लग जाएं। अगर बिहार स्पेशल की आप तैयारी आपकी नहीं ठीक है तो आप इम्तियाज़ अहमद सबसे बेस्ट बुक है बिहार स्पेशल का, वो उसके माध्यम से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। और प्लस मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालता हूँ वहाँ से भी आप एक आइडिया ले सकते हैं। और आपको अगर आप मेरे चैनल के में जो भी वीडियो अपलोडेड हैं उसको अगर कंप्लीट देख लेते हैं तो आपका
105 मार्क्स के अराउंड आपका पक्का आएगा। इतना मार्क्स के अराउंड आपको आएगा, क्योंकि उसमें करंट अफेयर्स भी है, साइंस के भी पार्ट अपलोडेड हैं, मैथ्स के तो अभी अपलोड नहीं है, अपलोड हो जाएगा कुछ दिन में। तो जो भी स्टडी मटेरियल है उससे आपको इतना तो मार्क्स आ ही जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं जेपीएससी के रिगार्डिंग क्या है, क्या कुछ है। तो जेपीएससी ने पीटी का पेपर लीक होने से इनकार किया है। तो जिनका भी एग्ज़ाम 17 मार्च को हुआ था, अब वो लोग कैंसिल के भरोसे अब बैठे नहीं, क्योंकि अध्यक्ष ने ही लीक होने से इनकार कर दिया है। इसके पीछे रीज़न भी बताया कि जब क्वेश्चन पेपर बटा था तो कुछ अभ्यर्थी क्या थे कि क्वेश्चन पेपर भाग गए थे लेकर, लेकिन उसको लीक नहीं माना जा सकता है। पर्चा लीक को लेकर हंगामा करने वालों पर प्राथमिकी, उल्टे क्या हुआ कि केस भी दर्ज हो चुका है। और उसमें सीधा आपको वन शब्द में ये है कि अगर आपको लग रहा है कि कट ऑफ क्लियर होगा तो जो जैसा एग्ज़ाम गया उसी पर आपको अब मेरिट बनेगा। तो देखिए जेपीएससी अध्यक्ष डॉक्टर मेरी नीलिमा केरकेट्टा ने मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी को पत्र लिखा और लिख कर क्या बोला। जेपीएससी के सचिव अक्षय कुमार सिंह ने बताया कि सभी जिलों से जांच रिपोर्ट आ गई है। पेपर लीक और वायरल वीडियो की प्राथमिकता को क्या है, सत्य नहीं पाया गया है। तो जो वीडियो वायरल हो रहे थे वो सत्य नहीं पाया गया। उन्होंने कहा कि भ्रामक प्रचार करने वालों पर कठोर कार्रवाई करने के लिए मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी को पत्र लिखा गया है। तो ये जो वीडियो वायरल हो रहे थे वो भ्रामक थे। तो ओवरऑल ये हुआ है कि अब उसमें कैंसिल नहीं होगा। तो जेपीएससी वाले अब आपको चीज़ें जो आप जैसा एग्ज़ाम गया है अब उसी पे आपका रिजल्ट आएगा। तो जामताड़ा परीक्षा शुरू होने के कुछ ही देर बाद 4 परीक्षार्थी प्रश्न पत्र लेकर भाग गए थे। तो ऐसा हुआ था। तो उसके रिगार्डिंग क्या हुआ कि अभ्यर्थियों पर प्राथमिकी, षड्यंत्र व परीक्षा बाधित करने का आरोप लगाया और उस आरोप के तहत जो है आपका अब जांच चल रहा है और उसको कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। 21 अभ्यर्थी का नाम दर्ज है और 50 अज्ञात पर प्राथमिकी है। तो ये सब कुछ था जेपीएससी से रिलेटेड। तो दोनों के बारे में मैं क्लियर बता दिया कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का परीक्षा दोनों पालियों का कैंसिल हो गया है और जेपीएससी का कैंसिल नहीं होने वाला है, वो अब इसी पे रिजल्ट आएगा। जेपीएससी अध्यक्ष ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र, कार्रवाई की मांग किया और अब जो भी लोग भ्रामक तरीके से इसको फैला रहे हैं उस पर अब कार्रवाई होगी, प्लस जो स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व थे उस पर भी कार्रवाई किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें थी। तो आई होप कि दोनों एग्ज़ाम को रिलेटेड आपको डाउट क्लियर हो गया होगा। और बीपीएससी वालों के लिए खास करके है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसमें जो स्टडी मटेरियल अपलोड होते हैं तो चैनल तो आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि जेपीएससी से भी रिलेटेड स्टडी मटेरियल ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आप अगर आप लोग टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम का तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको प्रॉपर मिनिमम कॉस्ट पे प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर आप जिस किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप चाहते हैं कि आपका कोई बिग पोर्शन है या कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और उसके अकॉर्डिंग आपको सहयोग किया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए किसी को खुशखबरी के लिए था, किसी को बाकी में निराश करने वाला वीडियो होगा। लेकिन इससे आपको लेसन लेना है कि मैं तो बोला ही था कुछ दिन पहले कि जैसा उचित होगा वैसा बीपीएससी और जेपीएससी करेगा। तो जेपीएससी ने कैंसिल नहीं किया है और बीपीएससी वालों ने कैंसिल कर दिया, यही ओवरऑल न्यूज़ है। तो चलते चलते देश के नाम एक प्यारा सा न्यारा, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आप अपना खूब ख्याल रखें। बीपीएससी वालों अपने तैयारी को फिर से आप आरंभ कर दीजिए और आप अपना एक कट ऑफ सेट करके उस हिसाब से तैयारी कीजिए, क्योंकि सिलेबस आपके लिए बहुत सिंपल है। 150 में आपको 3 कैटेगरी में बांटा हुआ रहता है। 1 से 5 वालों के लिए सीन दूसरा है, उसका है जो है लैंग्वेज पेपर 30, उसके बाद मिक्स है जनरल स्टडीज रहता है 120। तो ये 2 कैटेगरी में रहता है 1 से 5। और 6 to 8 हो, चाहे 8 या 9 10 हो, चाहे 11 12, उनका जो है 30 लैंग्वेज होता है और उसके बाद 40 रहता है जनरल स्टडीज से, उसके बाद 80 जो रहता है संबंधित विषय से। तो ये क्लियर रहता है और ये सभी एरिया के जो हैं
वीडियो अपलोडेड हैं। खास करके बिहार स्पेशल इम्तियाज़ अहमद का जो वीडियो अपलोडेड है उसको आप ज़रूर से ज़रूर देखें। आपको मुश्किल से टोटल 5 से 6 घंटे लगेंगे और पूरा एक बिहार स्पेशल का एक रोड मैप तैयार हो जाएगा आपके माइंड में, और वहाँ से क्वेश्चंस आपको नहीं छूटेंगे। तो चलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप अपना खूब ख्याल रखें।